मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। ग्रामीण जीवन की संवेदनशीलता। भारत के एक सुदूर कोने में बसा एक छोटा सा गांव मेरीगंज, जहां समय जैसे ठहर सा गया हो, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती है और जहां हर चेहरा अपने भीतर एक कहानी छुपाए बैठा है। यही है मैला आंचल की दुनिया। इस गांव की मिट्टी में गरीबी की गंध है, लेकिन उसी मिट्टी में इंसानियत की खुशबू भी बसी है। यहां लोग कम साधनों में भी जीना जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष हर रोज दस्तक देता है। इसी गांव में एक दिन शहर से एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर प्रशांत। उसकी आंखों में एक सपना है, लोगों की सेवा करने का, कुछ बदलने का। लेकिन गांव वाले उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है यह शहर का आदमी है, हमारे दुख दर्द क्या समझेगा। डॉक्टर प्रशांत के लिए यह एक नई दुनिया है, जहां लोग बीमारी को भाग्य मानते हैं, जहां इलाज से ज्यादा झाड़ फूंक पर विश्वास किया जाता है। शुरुआत में वह खुद को अकेला महसूस करता है। उसकी बातें लोगों को समझ नहीं आती, उसकी कोशिशें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। लेकिन वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे वह लोगों के बीच घुलने लगता है, उनकी भाषा सीखता है, उनके दुख को समझता है और सबसे जरूरी उनका भरोसा जीतने लगता है। गांव की जिंदगी आसान नहीं है। यहां जाति का बंधन है, ऊंच नीच की दीवारें हैं। कुछ लोग खुद को दूसरों से ऊंचा मानते हैं और कुछ लोग जन्म से ही दबे हुए हैं। इन सबके बीच इंसानियत कहीं खोती सी लगती है। गांव की औरतें, उनकी जिंदगी और भी कठिन है। वे घर और समाज के बीच पिसती रहती हैं। उनके सपनों की कोई कीमत नहीं, उनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा है और कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी। इसी बीच गांव में एक भयानक बीमारी फैलती है। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। डर पूरे गांव में फैल जाता है। लोग इसे दैवी प्रकोप मान लेते हैं। कोई मंदिरों में पूजा करने लगता है, कोई झाड़ फूंक में विश्वास करने लगता है। लेकिन डॉक्टर प्रशांत जानता है कि यह बीमारी है जिसका इलाज संभव है। वह दिन रात मेहनत करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है, उनका इलाज करता है। लेकिन हर बार उसे सफलता नहीं मिलती। कई बार लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। कई बार अंधविश्वास उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। फिर भी वह रुकता नहीं। उसके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात समझने लगते हैं, कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। गांव में बदलाव की एक छोटी सी लहर उठती है, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। हर कदम पर उसे विरोध झेलना पड़ता है, कभी समाज से, कभी परिस्थितियों से। गांव का हर कोना एक सच्चाई को उजागर करता है। यहां गरीबी है, बीमारी है, अन्याय है, लेकिन साथ ही यहां प्रेम भी है, अपनापन भी है। लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े होते हैं, भले ही उनके पास कुछ देने को न हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है। डॉक्टर प्रशांत इस गांव में सिर्फ एक डॉक्टर नहीं रहता, वह इस गांव का हिस्सा बन जाता है।
उसके दुख सुख का साथी बन जाता है। वह समझ जाता है कि बदलाव सिर्फ इलाज से नहीं आएगा, बल्कि सोच बदलने से आएगा, और यह काम सबसे मुश्किल है। समय बीतता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन धीरे धीरे गांव बदलने लगता है, लोग बदलने लगते हैं। मैला आंचल हमें यह दिखाती है कि गांव की गंदगी सिर्फ उसके रास्तों में नहीं होती, बल्कि समाज की सोच में भी होती है। और जब तक वह सोच साफ नहीं होगी, तब तक असली बदलाव संभव नहीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच और संवेदनाओं से होता है। मेरीगंज का यह छोटा सा गांव पूरे देश की एक बड़ी तस्वीर बन जाता है, जहां हर दिन एक संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष के पीछे एक उम्मीद भी है। और शायद यही उम्मीद इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।